the call to duty echoes across the waters, the Indian Navy surges to life. A mighty force ready to dominate. Ever vigilant to protect our nation's interests across the vast expanse of the oceans. Navy Day 2025। शन नो वरुण। दर्शकों, भारतीय नौसेना का यह एक आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है हमारे लिए शुभ बनो। नमस्कार, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज भारतीय नौसेना दिवस है जो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन को ऐसा माना जाता है कि यह राष्ट्र समुद्री दिवस और साहस व सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक है। दर्शकों, हम इस युद्धपोतों के बीच खड़े होकर नौसेना जेट्टी के सामने आप सभी दर्शकों को भारतीय नौसेना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयां देते हैं। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्य पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। दर्शकों, भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर हम स्वागत करना चाहेंगे नेवल कंपोनेंट कमांडर कॉमोडोर नितेश गर्ग जी का। नितेश जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, और सबसे पहले हम इस नौसेना जेट्टी से आपको और आपकी पूरे कमान को भारतीय नौसेना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो चांदनी जी। एंड नेवी डे की बधाई सिर्फ नेवी के लिए नहीं, हम सब के लिए है। तो आपको और आपके श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत बधाई फॉर नेवी डे, बिकॉज इट्स अ नेशनल डे, वन ऑफ द नेशनल डेज ऑफ आवर कंट्री। जी दर्शकों, आज भारतीय नौसेना दिवस है और इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि इस वर्ष कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और भारतीय नौसेना का हमारे द्वीप समूह ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किस प्रकार का योगदान है, वे क्या क्या काम करते हैं और किन चुनौतियों का सामना करते हैं, इस बारे में भी हम आज जानेंगे। The Indian Navy's journey begins where the land meets the endless blue, where silence has weight and courage has depth. Born of storm, shaped by pressure, it sharpens its edge every moment, every wave tested, every horizon watched, every second ready. In the unseen depths, on the edge of the storm, they stand guard. The Navy's true power lies in its people. Men and women who carry the ocean in their resolve. This is the Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat.
भारत की पूर्वी सीमा पर पैनी निगाहें बनाए हुए यहाँ पर जो इन द्वीपों से जो महिलाएं और पुरुष काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं, उन्हें आप भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो चांदनी जी मैं शेयर करना चाहूँगा कि सिग्निफिकेंस क्या है नेवी डे का। तो 4 दिसंबर ही क्यों जी, तो इसके लिए मैं अब आपको ले जाना चाहूँगा 1971 में। इस दिन 1971 में 4 दिसंबर को द इंडियन नेवी केम इनटू इट्स ओन and for the first time we participated in a very very active way in a war, not only on the western seaboard with the Pakistan but also on the eastern seaboard, which is the now Bangladesh and then East Pakistan. Our navy was deployed on both the fronts जी, and we had lot of success. हमने बहुत successfully ये operation execute किया and काफ़ी हानि हुई दुश्मन को हमारे अटैक से। and इस success को celebrate करने के लिए हम 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं सिंस 1971 जी। और जो आपका सवाल था तो हम आज हाउ डू वी रिफ्लेक्ट एंड थिंक अबाउट दिस डे, और मैं क्या बोलना चाहूँगा अपने नौसैनिकों से जो आदमी और औरत हमारे सर्विस में हैं। इट इज़ एन ओकेजन फॉर अस टू रीअफर्म एंड रीडेडिकेट आवरसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ द नेशन एंड वी रिफ्लेक्ट ऑन द जर्नी द नेवी हैज़ कम सच अ लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग अ बायर्स नेवी, जहाँ हम सब कुछ बाहर से खरीदते थे, टू बिकमिंग अ बिल्डर्स नेवी इन दीज लास्ट सो मेनी ईयर्स। एंड इस बार का जो हमारा थीम है उसके तरफ मैं अपनी टीम को बोलना चाहूँगा कि दे शुड पुट ऑल देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स बिल्डिंग द नेवी टू बी अ कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, क्रेडिबल एंड आत्मनिर्भर फोर्स, so that this force can then contribute towards safeguarding the seas so that India can become a विकसित and समृद्ध भारत। अंडमान निकोबार कमान के आत्मनिर्भर भारत में क्या योगदान है सर? ज़रा इसमें जो है विस्तार से बताइए। सो अंडमान निकोबार कमांड शायद अकेला ऐसा ऑपरेशनल कमांड है जहां हमारी सारी शिप्स जो हैं मेड इन इंडिया हैं। तो जब कि आप ये पीछे देख सकते हैं INS कारमुकपो, दिस वाज मेड इन द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSC इन कोलकाता। हमारे जो LCUs हैं 8 LCUs वो भी GRSC में बने हैं। जो आज की डेट में हमारे 16 शिप हैं सभी के सब मेड इन इंडिया हैं, सभी के सब इंडियन शिपयार्ड्स में बने हैं। ना केवल इंडियन शिपयार्ड्स में बने हैं बट इनका डिज़ाइन कंसेप्चुलाइजेशन भी इंडिया में ही हुआ है। सो वी आर द एक्चुअली द फ्लैग बेयरर्स ऑफ द आत्मनिर्भर कैंपेन जी। The Indian Ocean is the lifeblood of trade, connecting nations and driving global commerce. As the guardian of these waters, the Indian Navy secures vital sea lanes that support India's economy. With unyielding resolve, our forces patrol the waters, ready to confront any looming threat to our maritime interests, while also rendering assistance to ships in distress, even in the toughest situations. भारत का एकमात्र ऑपरेशनल कमांड अंडमान तथा निकोबार कमांड एक विशिष्ट स्थान रखता है, लेकिन जब बात करें राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की तो इस पर ये क्या भूमिका निभाता है? तो 2 सवाल हैं आपने जो जोड़ के पूछे हैं। एक आपने मुद्दा रेज किया है कि वी आर दी ओनली जॉइंट ऑपरेशनल कमांड, विच इज़ ट्रू। दिस इज़ अ यूनिक कमांड वेयर द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स एंड द कोस्ट गार्ड, all the component commanders directly report to the SINCAN, that is the Commander in Chief Andaman Nicobar Command, and इनके लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में चारों सर्विसेज तैनात हो सकती हैं। दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हम बहुत मुस्तैदी से, बहुत स्फूर्ति से डिप्लॉय हो सकते हैं एंड वी बिकम अ वेरी पोटेंट कमांड। As global security dynamics evolve, the collaboration among the Army, Navy and Air Force is vital for uniting against multi-domain threats. This collaboration boosts operational efficiency, enabling swift, decisive action in both peace and conflict. अगर हम इसके बारे में इसको सेम कॉन्टेक्स्ट में देखें कि मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इसकी क्या भूमिका है। सो जैसे ही आप मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में जो बात आती है वो आती है मैरीटाइम ट्रेड की। एंड विश्व का बल्क ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इवन टुडे हैपन्स बाय द सी रूट्स। अगर आप इंडिया की बात ही करें तो मोर देन 70% ऑफ आवर ट्रेड बाय वैल्यू एंड मोर देन 90% ऑफ आवर ट्रेड बाय वॉल्यूम आज की डेट में भी समुद्र के रास्ते से ही होता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, वी इन द अंडमान निकोबार कमांड, आवर ज्योग्राफी इज सच कि हम
we are astride one of the busiest and the most strategic shipping lanes in the world, the Malacca Straits. So we, together with our friendly foreign countries, we try and maintain open and secure seas. We try and maintain open sea lanes, and that is how we contribute to the maritime security architecture in the region. And because of our unique geography, in many ways, I can say that the ANC marks or is the forward presence of India in the Indo-Pacific. मलक्का स्ट्रेट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब बात करें तत्परता की, सतर्कता की, तो ये भारतीय नौसेना इसे कैसे सुनिश्चित करता है? So तत्परता means immediate readiness. जी। So we are deployed at all times. We maintain 24/7 presence in the seas around us. And अगर आप सर्वेलेंस की बात करें कि हम कैसे सर्वेलेंस रखते हैं, तो जो दूर दराज के इलाके हैं, we undertake reconnaissance. LRMR एयरक्राफ्ट हैं, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट, उनसे हम सर्वेलेंस करते हैं। पास वाले इलाकों में हम शॉर्ट रेंज MR एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज मैरीटाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव आवर शिप्स डिप्लॉयड in and around the Andaman Islands, and we have also integral sensors in the islands. हमारे integral sensors भी हैं। We also have joint operational centers. We have the IFC IOR Information Fusion Center Indian Ocean Region जो दिल्ली में है, जो कि ये सारी जानकारी को समेटता है और हमें एक easy to understand format में हमारे साथ शेयर करता है। तो आप हवाई जहाज़, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, शिप्स एंड ऑपरेशनल सेंटर्स का एक कॉम्पोजिट नेटवर्क के साथ आप अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, जिसको मैरीटाइम टर्म्स में बोलते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। एंड फिर आप इन एसेट्स को हमेशा तैनात रखते हैं, कुछ को हमेशा डिप्लॉयड रखते हैं, कुछ को हमेशा रेडी रखते हैं। एंड इन्हीं मैकेनिज्म्स के साथ हम वी आर एबल टू प्रोवाइड अ 24/7 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टू आवर कंट्री। जी, इसीलिए हमारा जो द्वीप समूह ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश सुरक्षित और महफूज महसूस करता है। थैंक यू सो मच। Each vessel a fortress. Aircraft carriers, stealth frigates and deadly destroyers, all combat ready, armed to defend. Beneath the waves, submarines glide silently. Trained crews monitor every ripple, every sound. दर्शकों, भारतीय नौसेना युद्धपोत से आज हम यह विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर। और अब कार्यक्रम में हम आगे जानेंगे कि अवैध रूप से मछली पकड़ना, तस्करी करना, अनऑथराइज मूवमेंट करना किसी भी समुद्री क्षेत्र में ये होता है, तो इस गतिविधि को रोकने के लिए या समुद्री कानून का पालन करने के लिए, इसे लागू करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं? जैसा कि मैंने आपसे अभी शेयर किया था कि द मैकेनिज्म दैट वी हैव इन प्लेस फॉर राउंड द क्लॉक 24/7 राउंड द ईयर डिप्लॉयमेंट, तकरीबन मैकेनिज्म्स तो वही रहते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा है उसका उत्तर ये है कि ऑल दीज ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो इनका आपने जिक्र किया, इनका सबसे ज़्यादा भूमिका इसमें रहती है इंटेलिजेंस की एंड हमारी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की। इसमें एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बहुत मायने रखती है। एंड मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमारा जो तालमेल है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत बढ़िया है। तो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को लेके चलते हैं। तो वेदर इट्स एनीबडी हु इज एसोसिएटेड विद द सीज, वी वर्क वेरी क्लोजली विद देम, बी इट द एंड एडमिनिस्ट्रेशन, be it the police, the marine police force, be it customs, fisheries, the DSS, तो जितने भी विभाग हैं जो समुद्र who are affected by the maritime security, we work very closely with them, and that is how we are able to address these threats. जी। The Indian Navy proudly embraces the Make in India initiative, constructing world-class warships, a testament to India's self-reliance and technological prowess. Innovation
fuels our readiness. From advanced drones to autonomous systems and state-of-the-art technology, we are prepared to tackle the challenges of the future. Events like Swavlamban showcase groundbreaking innovations that drive India's maritime self-reliance. हमारे द्वीपों में अक्सर मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब बात करें डिज़ास्टर रिलीफ की या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की, तब जो है भारतीय नौसेना कैसे कम्युनिटी की को सपोर्ट करता है, कैसे मदद करता है? जैसा कि आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, वी आर ऑलवेज हेल्पिंग आउट द कम्युनिटी। इसका जो मैकेनिज्म है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें रिक्वेस्ट आता है, जैसे ही हमें कोई रिक्वेस्ट आता है वी इमीडिएटली डिप्लॉय आवर एसेट्स। अगर हमारे एसेट्स पहले से ही डिप्लॉयड हैं, जो कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे एसेट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड डिप्लॉयड, सम ऑफ आवर एसेट्स, सो वी डाइवर्ट देम। हम उनको वहाँ से जहाँ पे भी ज़रूरत है हमारी, वहाँ भेज देते हैं। अदरवाइज़ वहाँ अगर कोई एसेट पहले से नहीं है, देन we are able to mobilize assets at short notice and we practice for this. So even at any point of time, आज की डेट में भी, अभी आज भी कुछ अगर हरकत होती है तो हम इसकी तैयारी करते हैं हमेशा, and we keep items ready so that whenever we have to mobilize assets for any contingency, we are able to do so. In the past, we have done it lot of casualty evacuations or medical evacuations from as far south, which is the southernmost district, Campbell Bay, and from as far north as Diglipur. दोनों जगहों पे नेवी की एयर स्टेशंस हैं। दिगलीपुर में वी हैव INS कोहासा एंड कैम्बल में वी हैव INS बाज। दोनों इलाकों से हमने पास्ट में कैजुअल्टी इवैक्यूएशंस या मेडिकल इवैक्यूएशंस किए हैं। और जो नानकावरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहाँ पे भी हमारा एक नेवल बेस है INS कारदीप। वहाँ से भी पास्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वेस्ट पे जब भी कभी मदद की ज़रूरत पड़ी है, वी हैव मोबिलाइज्ड आवर एसेट्स। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि जब ज़रूरत पड़ता है तो हम पहले से ही तैयार रहते हैं और तैनात रहते हैं, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डिज़ास्टर रिलीफ के बारे में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बारे में, तो इस वर्ष की शुरुआत में म्यांमार में आपदा आई थी, तो उस समय आपने कैसे जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया, क्या क्या कदम उठाए उनके लिए? सो दैट वाज ऑपरेशन ब्रह्मा की आप बात कर रहे हैं जी। उसमें पूरे नेवी ने फट से काफ़ी सारे अपने शिप्स मोबिलाइज़ किए थे। अगर आप अंडमान निकोबार कमांड की बात करें तो जिस युद्ध पोत पे आप खड़ी हैं आज, INS कारमुक, दिस वाज वन ऑफ द शिप्स व्हिच वाज मोबिलाइज्ड along with LCU 52 and together these ships went to Myanmar on 30th March. So these ships were mobilized very quickly and they were able to reach Myanmar with a total of 30 tons. तो 30 टन मटेरियल हम ले जाके गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार को हैंड ओवर कर सके, एंड दैट वाज वन एग्जांपल how we could help out our friendly foreign countries in the region in a moment of requirement and distress. जी, ये बहुत सराहनीय है। भारतीय नौसेना को हम अपने पूरे चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। Being the first responder, the Indian Navy is always prepared to undertake humanitarian assistance and disaster relief operations. From cyclones to floods, our disaster relief missions provide aid and solace, saving lives in the most challenging circumstances. Pilots, are you ready? Yes, sir! Behind every operation, every mission, and every success, our personnel are the backbone of the Navy. From rigorous training to unwavering commitment, they are the true strength that drives us forward. In Navika Sagar Parikrama 2, circumnavigation by 2 women officers symbolizes endurance and women empowerment. ANC की आसियान देशों के साथ निकटता को देखते हुए रीजनल कोऑपरेशंस को मजबूत करने के लिए समुद्र में कौन कौन सी जो है मैरीटाइम गतिविधियां को आयोजित किया जा रहा है और कौन कौन सी गतिविधियां की जा रही है? So primary amongst the exercises that we do with our friendly countries in the region, the 3 countries which are very close to us are Myanmar, Thailand and Indonesia. इन तीनों देशों के साथ we share a maritime border
and the line is called the International Maritime Boundary Line. So we do joint coordinated patrols, CORPAT short में. तो हम म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ और इंडोनेशिया के साथ कॉर्पैट्स करते हैं. एंड अगर आसियान की बात करें तो सिंगापुर और थाईलैंड के साथ हाल ही में हमने एक एक्सरसाइज करी थी जिसका नाम था सिटमेक्स, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज. तो उसका 5वां एडिशन था. एंड वंस अगेन द शिप, जिस शिप पे हम खड़े हैं तो हम इसी शिप में थे. वो एक्सरसाइज 24-25 को उसका हार्बर फेज था सिंगापुर में, और 26 से 28 उसका सी फेज था समुंदर में. एंड तीनों देशों की नेवीज़ ने भाग लिया था. एंड मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी इस जहाज़ पे इस एक्सरसाइज के लिए गया था. तो ये माध्यम है हमारे पास अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ एंगेज करने के लिए. वी डू बोथ बायलैटरल एक्सरसाइजेज एंड वी डू मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज ऑल्सो. जी, तो कॉमोडोर नितेश जी, इस वर्ष भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ज़रा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को. वैसे तो हम कार्यक्रम पब्लिक के इंटरेक्शन के लिए और अपने जवानों के लिए साल भर ऐसा कोशिश करते हैं कि करते रहें. बट in particular for the Navy Day, what we are doing is we are having an outreach program with the schools. First amongst them is visits by school children to our air stations and as well as ships. Also we open our ships to visitors once or twice a year. That is 8 अक्टूबर को जब कमांड का रेजिंग डे होता है तब हम we open our ships to visitors and also on the occasion of Navy Day. तो ये सिर्फ श्रीविजयपुरम में नहीं बट बल्कि दिगलीपुर में और कैम्बेल बे में और कारदीप में यहाँ पर भी हम we'll open our ship to visitors. That is one part. We also have social responsibility outreach programs where we reach out to orphanages, old age homes, and we have close interaction with them on this occasion. We also are having an outreach program to veterans. तो veterans को हम invite करते हैं, उनके साथ एक lunch है. तो जो भी जिन्होंने देश के लिए सेवा की है, we call them and we have a lunch with them. वो 6 तारीख को planned है. And there is a band performance that is scheduled on the marina. Originally the band performance was planned on 4th of December, Navy Day के उपलक्ष्य में. And now we have based on popular demand we have rescheduled that to 7th of December, which is a Sunday, क्योंकि हमें ऐसा रिक्वेस्ट आया था कि अगर संडे को होगा तो काफ़ी ज़्यादा अटेंडेंस होगा. So these are the various functions and events that we are planning on the occasion of Navy Day. जी. I believe that Indian Navy is every Indian's Navy. It represents each one of us, our hopes, dreams, aspirations, and ambitions as a maritime nation. Anchored in tradition, driven by technology, powered by valor, the Indian Navy sails ahead, securing the seas and shaping India's destiny with every wave. Indian Navy, combat ready. Credible, cohesive, and a future-ready force. Safeguarding national maritime interest. Anytime, anywhere, anyhow. Indian Navy. Waves of power. तो कॉमोडोर नितेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको हमारी पूरी दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड गिविंग अस इन द नेवी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर अ ग्लिम्स ऑफ आवर लाइव्स विद अ लार्जर ऑडियंस. थैंक यू सो मच. सभी नौसैनिकों, अधिकारियों, वीर नारियों और उनके परिवारों को सलाम करते हैं और इस मंच से, यानी कि इस जहां से, नौसैनिक की जट्टी से आप सभी को भारतीय नौसेना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देते हुए लेते हैं इस कार्यक्रम से अब इजाज़त. नमस्कार. सागर के
Torpedo room, commanding stand में launch. है उस मिट्टी के बने हुए जिस पर देश प्रेम का ठप्पा है, तभी गर्व से देखो बोल रहा सागर का चप्पा चप्पा है। दुश्मन के लिए हम वार हैं, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। हम ऊंचा माथा रखते हैं, अंबर से अपनी यारी है, हमें पता है अपने कंधों पर कितनों की जिम्मेदारी है। संकल्प है सागर की रक्षा, हम तूफानों से खेलेंगे, दुनिया में भारत की जय हो, जय भारत की बोलेंगे, जीतना हमारा संस्कार है। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। ऐसे वैसों का काम नहीं, ये शेर दिलों की टोली है, जहां अटल इरादे हैं और बुलंद वो बोली है। आत्मनिर्भर भारत का हम भी अटूट एक हिस्सा है, सच्चा सच्चा अभिमान है हम गौरव गाथा किस्सा है, अपनी कोशिश है जिद वाली,